नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आपके साथ मैं हूं अभिषेक पाठक। हमारे साथ मौजूद हैं हरिशंकर जी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो पूरे भारत के लिए और खास तौर पर महाराष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में शुरू हुई एक नई राजनीति के बारे में, जिसमें सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं राज ठाकरे। तो सर, मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि क्या राज ठाकरे एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में अब महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या बीजेपी का हाथ है? और राज ठाकरे का जो है ये नया रूप है, क्या शिवसेना के लिए कोई नई चुनौती तैयार कर रहा है? बिल्कुल, आपका सवाल सही सवाल है और मेरा ये कहना है कि पिछले 20-25 साल से आप महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो वहाँ हिंदुत्व का एक न एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तबका वहाँ का है जो हिंदुत्व के रास्ते पर है और उसको सबसे पहले उन्होंने लीड किया था बाला साहब ठाकरे और उनकी शिवसेना है। बाद में फिर उद्धव ठाकरे उसको लीड कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वहाँ पर राज ठाकरे ने एक अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की, अपनी एक वो अलग छवि बनाना चाहते हिंदुत्व की, और वही छवि जो आज से 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने अपनी बनाई थी और ये बिल्कुल उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। इनकी छवि भी वैसी लगती है जब बाला साहब ठाकरे जैसे कपड़े पहनते हैं, इनका अंदाज भी बोलने का वैसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाला साहब ठाकरे साहब जैसा अंदाज उनके बेटे उद्धव में नहीं है, वो राज ठाकरे में है और राज ठाकरे इसी चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आने वाले चुनाव में क्या राज ठाकरे को इससे फायदा होगा? मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन वो जो इतनी कवायद कर रहे हैं इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होने वाला हो सकता है। सर, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में अब सामने आ चुके हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और उनकी जो सेना है, उनकी जो पार्टी है, लगातार पूरे प्रदेश में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो चुनौती है वो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के सामने पेश कर रहे हैं और शिवसेना को इससे क्या घाटा हो सकता है राजनीति में? देखिए, शिवसेना इस समय बिल्कुल कंफ्यूज पार्टी है और कंफ्यूज इसीलिए है कि शिवसेना का अपना हिंदुत्व एजेंडा जो पिछले 25-30 साल पुराना है, लेकिन इस समय वो सरकार किसके साथ चला रहे हैं? तो एनसीपी कांग्रेस, और एनसीपी कांग्रेस से निकली हुई शरद पवार की पार्टी है और दोनों की विचारधारा मानसिकता कहीं ना कहीं बराबर है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की विचारधारा उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाती है। लेकिन चूंकि सत्ता में आना है, मुख्यमंत्री बनना है, सरकार महाराष्ट्र में चलानी है, बीजेपी से अलग जाना है, इसलिए इन्होंने सरकार तो खिचड़ी सरकार बना ली, लेकिन कहीं ना कहीं विचारधाराएं अलग हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि सरकार में रहते हुए अब वहाँ कांग्रेस अपने हिसाब से चीज़ें चला रही हैं, एनसीपी अपने हिसाब से चीज़ें चला रही है, तो कहीं ना कहीं परेशानी शिवसेना को हो रही है, लेकिन वो खुल के बोल नहीं सकते। क्योंकि अभी कल ही की बात है, नासिक के पुलिस अधिकारी ने जो बयान दिया लाउड स्पीकर पर, वो कहीं ना कहीं शिवसेना की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। उस तरह के बयान शिवसेना अगर डायरेक्ट चीज़ों को अपने हाथ में रखती तो शायद वो इस तरह की चीज़ें न बोलते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हिंदू विरोध छुपा हुआ था उनके बयान में। क्योंकि पुलिस जो है वो कानून से चलती है, पुलिस किसी के अपने स्टाइल से नहीं, चाहे कोई पुलिस अधिकारी अपने हिसाब से कानून नहीं चला सकता, उसको कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा कहीं ना कहीं राज ठाकरे उठाना चाहते हैं और अभी के लाउड स्पीकर मुद्दे को कहीं ना कहीं वो भुनाना चाह रहे हैं। बहुत सारे शिवसेना के समर्थक भी जो प्रखर होकर किसी चीज़ को सामने आकर कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका समर्थन राज ठाकरे को भी मिलता दिख रहा है। कहीं ना कहीं जब से बाला साहब ठाकरे विदा हुए हैं, तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र एक ऐसे नेता की तलाश में है जो महाराष्ट्र की आवाज बन सके, और राज ठाकरे इस समय कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे के कदमों के पीछे ही पीछे चलते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने शिवसेना के हिंदुत्व को चुनौती दे दी है और जो वोटर शिवसेना के हैं, जो मराठी वोटर शिवसेना का है, बीजेपी का शिवसेना के साथ रहने का फायदा यही होता था कि जो कोर वोटर है वो बीजेपी के साथ जुड़ जाता था। अब बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी तरह से वही वोटर
राज ठाकरे के थ्रू हमसे जुड़ जाए। और जो शिवसेना है वो अपने वोटर्स को अब साध नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो यही कहती है कि अब शिवसेना के लिए सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है, क्योंकि अब चुनाव होने में कुछ ही समय की देरी है। कुछ समय के बाद नगर परिषद के चुनाव होंगे और ठीक 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस समय भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसे महाराष्ट्र में अपने एक ऐसे साथी की तलाश है जिसके थ्रू वो मराठी लोगों को अपने साथ ला सके। और राज ठाकरे उस छवि में कहीं ना कहीं बहुत फिट बैठते हैं। तो सर, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राज ठाकरे को अपनी तरफ लाने के लिए कदम बढ़ाएगी? क्योंकि राज ठाकरे ने तो एक कदम बढ़ा दिया है, जो लाउड स्पीकर बवाल को लेकर खुलेआम उन्होंने पूरा बोला है और उसको लेकर पूरे देश में राजनीति सक्रिय हो गई है। बिल्कुल सही। मेरा ये मानना है कि राज ठाकरे लाउड स्पीकर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि चुनाव में ऐसा उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा? राज ठाकरे के साथ अगर बीजेपी उनके पार्टी के साथ समझौता भी कर लेती है तो उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फायदा होगा। राज ठाकरे को 2-3 सीटें आ जाएंगी, 4 सीटें आ जाएंगी, 5 सीटें आ जाएंगी, बहुत से बहुत 10 सीटें आ जाएंगी। लेकिन जो शिवसेना के उग्र कार्यकर्ता है, जो किसी भी बात पर प्रखर होकर अपनी बात रखते हैं, उस तरह के जो कार्यकर्ता हैं, उस तरह के जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं उसको राज ठाकरे एड्रेस कर रहे हैं। और राज ठाकरे का जो अपना अलग खास तरह का स्टाइल, बाला साहब ठाकरे की तरह स्टाइल है, वो उन लोगों को पसंद भी आ रहा है। और शिवसेना की परेशानी यही है, जो आने वाले चुनाव हैं, अभी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं मुंबई में, और इस बार बीजेपी, पिछले चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना के बीच कड़ी टक्कर थी और सीट का मार्जिन जो है बहुत कम था। तो इस बार शिवसेना को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डर सता रहा है कि बीजेपी की वहां पर बीएमसी की सत्ता में बीजेपी काबिज हो जाएगी, और इसीलिए शिवसेना हर तरह की कवायद कर रही है। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि शिवसेना इस समय बीजेपी के साथ जा नहीं सकती। जा इसीलिए नहीं सकती कि उसको वहाँ सत्ता चलानी है, और साथ में एनसीपी कांग्रेस है, उसके विचारधारा को भी ढोते रहना है और अपना हिंदुत्व का राग भी अलापना है। लेकिन कहीं न कहीं जनता समझती है और इसी का फायदा राज ठाकरे उठाना चाहते हैं। और देखिए, मुझे तो लगता है कि राज ठाकरे इसमें कामयाब हो भी रहे हैं, क्योंकि जन समर्थन उनके साथ जहां वो जा रहे हैं, इन मुद्दों को उछाल रहे हैं, वहां उनको जन समर्थन प्रॉपर मिल रहा है। जनता उन समर्थन भी कर रही है उन सभी मुद्दों का, चाहे लाउड स्पीकर का हो। जनता का समर्थन यदि नहीं होता तो राज ठाकरे इतने खुलकर नहीं बोल सकते थे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में उभरती हुई इस नई राजनीति पर यह थी हमारी खास चर्चा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।